लोक कल्याण समिति भी एक रजिस्टर्ड समिति है और इसमें विशेष करके किसान मजदूर के उत्थान के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए ये समिति कार्य करेगी। गरीब किसान, वैसे मजदूर जिनके बच्चे विद्यालय में जाते हैं किंतु विद्यालय के में पढ़ने के बाद जब वो अपने घर लौटते हैं तो उनके माता पिता के पास ट्यूशन के लिए अभी हमने के मौजूद बनी जा आरा में लोक कल्याण समिति आज बहुत सारा क्षेत्रीय अधिकारी लोग के नियुक्ति भइला। कहाँ के अधिकारी लोग की नियुक्ति भइला? शाहपुर के भइल और कोइलोर में हो गई, संदेश में हो गई, सहार में हो गई और लमसम सभी ब्लॉक में नियुक्ति कर। तो जो क्षेत्रीय अधिकारी लोग के आज जो नियुक्ति भइल है यहाँ सबके मैंने का कार्यभार बा, का कार्य इनका यहाँ सब के यही कार्य करना है कि हर गांव में जाकर सर्वे करना है और हर वार्ड में अध्यक्ष, सचिव और शिक्षिका को नियुक्त करना है। तो नियुक्त कैसे करेंगे ये लोग? तो पहले सर्वे करेंगे, हर गांव में जाकर सर्वे करेंगे। सर्वे के हिसाब से उसमें देखा जाएगा कि इनका योगदान अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छा है और वो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उस व्यक्ति को इसमें नियुक्त किया जाए। तो माने कि एगो जो क्षेत्रीय अधिकारी बड़े तो हो तो कि भाई को पंचायत बा या माने को नगर पंचायत बा? एगो क्षेत्रीय अधिकारी का लमसम 5 गो पंचायत किया जाए। 5 पंचायत में वो काम करेंगे और 5 पंचायत में अध्यक्ष, सचिव और शिक्षिका को नियुक्त करेंगे। तो पंचायत में माने कि एगो समूह खड़ा करे के बा या हर गांव में करे के बा या हर वार्ड वाइज करे? हर वार्ड वाइज करना। हर एक वार्ड में अध्यक्ष, सचिव और शिक्षिका को बहाल करना है और जो हम सर्वे लिस्ट दिए हैं उस पर भी लिखा हुआ है कि उसमें हर एक वार्ड में आपको करना है और हर एक वार्ड में ये चलेगा। पढ़ाई लिखाई जो कि सरकार सोच रही है कि गरीब का बच्चा शाम के समय में भी अपना शिक्षा ग्रहण करे, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो अभी पूरे भोजपुर जिला में लगभग कौ गो क्षेत्रीय अधिकारी की नियुक्ति हो गई बा, कहाँ बाकी? पूरे भोजपुर जिला में 15 गो क्षेत्रीय अधिकारी का नियुक्ति हुआ है, जिसमें लमसम सारा ब्लॉक में एगो दूगो करके हुआ है और सभी ब्लॉक, एक शाहपुर ब्लॉक है जहाँ की पूर्ण रूप से नियुक्ति हो गया है और सभी ब्लॉक में करना बाकी है। तो मैंने लगभग मैंने कहाँ के लोग अभी चाहते हैं अगर क्षेत्रीय अधिकारी में तो मैंने लोक कल्याण समिति से जुड़ सकते? कहीं का हो, भोजपुर जिला में कहीं का हो, वो अपना काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो लोक कल्याण समिति जो भी है इधर वो बताइए है कि शाम के बेला में मान ली कि गरीब बच्चा लोग के अथी करे, बाकी में सचिव भी लोग जुड़ रहा बा, अध्यक्ष बन रहा बा, तो तमाम कार्यकारिणी लोग आखिर का काम रही? उनका लोग के काम रही पढ़ावे के और एकरा अलावे और भी सरकार काम देगी, जैसे सर्वे करने के लिए और इंदिरा आवास है, बहुत सारा काम है सरकार के पास, उसके तहत वो सरकार काम देगी, वो भी काम करना है और नहीं काम आने पर इन लोग को पढ़ाना ही काम है। मैंने हर रोज का एक अपना क्लास रूटीन है और जैसे जैसे सरकार यहाँ से रिकॉर्ड आएगा उसके हिसाब से इन लोग को काम दिया जाएगा। ये लोग अपना ईमानदारी पूर्वक काम निभाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका। अपन परिचय दे दिए। नाम संतोष कुमार सिंह, ग्राम खजुआता, पोस्ट देवरिया, थाना उदौत नगर का अस्थायी निवासी हूँ और मैं 0 माइल में लोक कल्याण समिति का कार्यालय खोल चुका हूँ ताकि पूरा भोजपुर जिला का यहाँ कार्यालय है और यहाँ से हर ब्लॉक में एक कार्यालय खुलने जा रहा है। तो मैंने रहुआ अलावा जब और के सहायक में नीतू कुमारी है जो कि सहायक हम ये अपना काम करती है, कार्यालय का क्लर्क का काम है, देख रेख करती है कागज का। हमारा काम है क्षेत्र में जाना, हर ब्लॉक में जाना, हर ब्लॉक में जाकर कार्यालय खुलवाना, वहाँ काम देखना, काम करवाना, ये सारा कुछ। हमनी के बहुत सारा स्कीम जौन बाकी समाज में उत्थान करे खातिर, चाहे आंगनबाड़ी होके, जीविका समूह होके, आशा होके, विभिन्न तरीका के परियोजना जो चल रहा बा, वही परियोजना में एगो समझी जाए लोक कल्याण समिति बिहार समाज कल्याण के उत्थान करे खातिर इस समिति जौन बिया की गठन भइल बा। बताई जे अभी शुरुआती दिनों में
लगभग 5 से 6 गो जिला में समिति के कार्यक्रम चालू बा, जौना में भोजपुर जिला भी शामिल बा। हमनी के शाहपुर से बानी क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में, वर्तमान में यहाँ के नवनिर्वाचित पैस अध्यक्ष भी बानी उमेश तिवारी जी। लोक कल्याण समिति के बारे में हमारा दर्शक की जानकारी दी। देखिए, लोक एक संस्था है, प्राइवेट संस्था है, यानी ट्रस्ट इसको कहा जा सकता है। सरकार के बहुत से योजना बा जो प्राइवेट निजीकरण के माध्यम से चलावल जाता, जैसे जीविका दीदी बा, आंगनबाड़ी केंद्र बा। तो आंगनबाड़ी भी केंद्र में समेकित बाल विकास परियोजनाओं का नाम बा। समेकित माने एक साथ विभिन्न योजनाओं को जोड़कर एक साथ चलाया जाता है। उसी प्रकार जीविका दीदी के द्वारा लोगों के बीच में जागरूकता के साथ साथ रोजगार सृजन का काम भी किया जाता है। साथ ही सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है जीविका समूह को, जीविका दीदियों को, वह निर्वाहन करते हैं। उसी प्रकार से ये लोक कल्याण समिति भी एक रजिस्टर्ड समिति है और इसमें विशेष करके किसान मजदूर के उत्थान के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए ये समिति कार्य करेगी, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर हमारे वैसे गरीब किसान, वैसे मजदूर जिनके बच्चे विद्यालय में जाते हैं किंतु विद्यालय के में पढ़ने के बाद जब वे अपने घर लौटते हैं तो उनके माता पिता के पास ट्यूशन के लिए पैसा नहीं रहता है कि वे शिक्षक के पास भेजे ताकि उनके बच्चा अलग से शिक्षा ग्रहण कर सके। वैसे वंचित वर्गों के लिए, वैसे कमजोर किसानों के लिए हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो कल्याण समिति के माध्यम से, लोक कल्याण समिति के माध्यम से पूरा बिहार में चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें सर्वेक्षण किया जाएगा कि किस गांव में दलित और पिछड़ा की आबादी है और वहां पर आर्थिक रूप से कमजोर कितने वहां पर किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चे की आर्थिक दिशा क्या है, कमजोर हैं, तो उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था भी वहां पर किया जाना है उस गांव में, उस टोला में, उस वार्ड में। साथ ही समूह बनाकर वैसे दलित टोलों में वैसे किसानों के समूह बनाकर उनके रोजगार के भी बात किया जाना है। उनके बच्चे यदि रोजगार करना चाहते हैं, नौजवान है और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें प्रशिक्षित करके बैंक के माध्यम से लोन दिलाने का व्यवस्था होगा, जिसमें वे रोजगार कर इस देश के नव निर्माण में अपना अहम भूमिका निभा सके, देश के आर्थिक स्थिति, बिहार के आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। इन्हीं शब्द के साथ अन्य कार्य भी, सामाजिक कार्य भी इसमें करना है। हमारे समाज में भी बहुत से अभी गलतफहमियां हैं, अंधविश्वास हैं, उसे भी हमें समझाना है। उन दलित परिवारों के बीच, उन किसानों के बीच जो उनके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं उनके तक पहुंच नहीं पाता है, उसके बारे में भी ये समिति जो है, ये जो संगठन जो है कार्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर जानकारी देनी हमनी के उमेश तिवारी जी। बता दीजिए, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जौन पिछला तबका वंचित रह गई बा, कहीं न कहीं अपने आप के ठगा महसूस कर रहा बा, वो तमाम गरीब असहाय लोग खातिर सरकार के तरफ से ये बहुत सुंदर पहल बा, जौना में ए तरीका के चाहे सामाजिक रूप से होके, आर्थिक रूप से होके, शैक्षणिक रूप से होके, हर तरीका से कमजोर तबका के समानता दिलावे खातिर लोक कल्याण समिति के माध्यम से रउआ जुड़ सकतनी, लाभ ले सकतनी। बाकी का कुछ सोचतनी लोक कल्याण समिति के बारे में कमेंट्स करके जरूर बताई। देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।